गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मल लेबर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो डिस्कशन करूंगा नॉर्मल लेबर का पार्ट 1 होगा। ओके, लेट अस वेलकम टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन एंड वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओके, तो टेक केयर योर सेल्फ अगेंस्ट पैंडेमिक कोविड-19, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग according to Albert Einstein. So let's come back to the today's important MCQ, okay, which is very important. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नॉर्मल लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड ए ऑप्शन में यूटोसिया, बी ऑप्शन में डिस्टोसिया, सी ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। Everyone has to put the right response in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ओके, सही से आंसर दीजिए। डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। ओके, हमेशा याद रखो चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ ऑल्सो नोन एज। ओके, सही से आंसर दीजिए। ऑल्सो नोन एज लेबर बोल के बोला जाता है। ओके, लेबर, और यू कैन से डिलीवरी बोल के भी बोल सकती हो। ओके, पहला चीज इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर सही आंसर जिन्होंने दिए हैं, ओके, सुषमा वेरी गुड डियर, मोनालिसा बुली, उसके बाद जाह्नवी, प्रियदर्शनी बुली, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। ऑब्वियसली यूटोसिया, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। हमेशा यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू का मतलब टू। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो आंसर इज द ए ऑप्शन, यूटोसिया। तो जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, obviously their answer is correct one. You have to remember it. Now we'll come back to next question देखेंगे अभी। Abnormal labor is also called यूटोसिया, डिस्टोसिया, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को पढ़िए। फर्स्ट यू मस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, इसका मतलब नहीं है कि हमेशा ओके मीन आपको आंसर देना है। ओके, हो सकता है क्या, ये हो सकता है वर्ड माइंड से निकाल दीजिए। जो भी देना है कन्फर्म, मेरे को इसको देना है, आई मस्ट हैव टू कन्फर्म, देन आई हैव टू आंसर हियर। तो यहाँ पर क्या इसको क्या बोल सकते हो, ये नॉर्मल क्या बोल सकते हो? एनी, ओके, एनी डेविएशन, एनी डेविएशन इन नॉर्मल लेवल। ओके, एनी डेविएशन इन नॉर्मल लेवल, ओके, इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर बोल के बोला जाता है। तो जिन्होंने बी दिए हैं वेरी गुड। ओके, यहाँ पर ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड बुली, संतोषिनी, मिली, ओके, पिंकी, मोनालिसा, ओके, उषावती, मामाली, प्रियदर्शनी, प्रतिभा, शांतिलता, ओके, मनोज, मानसी, सुषमा, प्रमिला, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। डिस्टोसिया, ऑब्वियसली योर आंसर इज करेक्ट वन डियर। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न, एक्चुअली कंसंट्रेटेड हो गया है, कंसर्न विथ लिखने से भी चलेगा, या कंसंट्रेटेड ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। ओके, ये एक मेडिकल साइंस का एक फील्ड है, जो फील्ड में ओनली डिस्कशन करेगा प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन करेगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा डिस्कशन करेगा? चाइल्ड बर्थ के बारे में डिस्कशन करेगा, चाइल्ड बर्थ के बारे में डिस्कशन करेगा। उसके बाद पोस्ट पार्टम पीरियड, पोस्ट पार्टम पीरियड। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके,
ये तीनों चीज के बारे में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिस्कशन करेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक, ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी। तो यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, मोनालिसा, बुली, मानसी, ओके, मिली, ओके, यहाँ पर संतोषिनी, शांतिलता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। दैट इज द ऑब्स्टेट्रिक बोल के बोला जाता है, प्रसूति विज्ञान। ओके, ऑब्वियसली 100% राइट आंसर। प्रमिला, उषावती, all have given the right answer. Now we'll come back to Janhavi also given the right answer. Now we'll come back to next question. Which of the following is a patient in labor? ओके, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन जो पार्टिकुलरली इंडिकेट कर रहा है पेशेंट इन लेबर बोल रहे हैं। पेशेंट इन लेबर मतलब वुमेन इन लेबर, ऑलरेडी वो वुमेन किस में है, लेबर में है, तो उसको पार्चुरियंट बोलेंगे या पार्चुरिशन बोलेंगे या यूटूसिया बोलेंगे या डिस्टूसिया बोलेंगे। तो सही आंसर पुट अप करिए, पुड़ियो राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बुली महाराणा गिवन द राइट आंसर। ओके, उसके बाद मानसी, वेरी गुड डियर। उसके बाद मोनालिसा, वेरी गुड। मनोज, ऑल आर गिविंग द पार्चुरियंट बोल के बोला जाएगा। ओके, पार्चुरियंट। अगर प्रोसेस होगा तो ओके, चाइल्ड गिविंग चाइल्ड बर्थ। ओके, और यू कैन से प्रोसेस ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरिशन बोल के बोला जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। बुली, उषावती, प्रियदर्शनी, संतोषिनी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ? और बर्थ मीन्स यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर चाइल्ड बर्थ। Okay, child birth, you have to remember here. A option you are getting parturient, B option will be the parturition, C option is the eutusia, D option is the dystusia. So what will be the right answer of this question? Okay, here what will be the right answer of this question? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, पार्चुरिशन, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर जिन्होंने मिली, वेरी गुड डियर, संतोषिनी, मानसी, प्रमिला, ऑल इन वन, मामाली, मोनालिसा, उषावती, ओके, बुली, प्रियंका, ओके, मनोज, जाह्नवी, प्रियदर्शनी, तन्मयी, सद्यस्मिता, हृदानंद, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ और चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरिशन बोल के बोला जाएगा। यूटिसिया का मतलब नॉर्मल लेबर, डिस्टूसिया का मतलब एबनॉर्मल लेबर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ लेबर ऑल्सो नोन एज, ये ऑप्शन में नॉर्मल लेबर, बी ऑप्शन में द कार्डिनल मूवमेंट, सी ऑप्शन में एक्सटेंशन, डी ऑप्शन में फ्लेक्शन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, पुट अप करिए सही आंसर कौन सा हो सकता है। यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर? मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ओके, मैकेनिज्म ऑफ लेबर ऑल्सो नोन एज नॉर्मल लेबर बोलेंगे या कार्डिनल मूवमेंट्स बोलेंगे या एक्सटेंशन, और ऑन द अदर हैंड यू विल टेल दैट इज द फ्लेक्शन। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके यहाँ पर सही आंसर दिए हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, बी ऑप्शन कार्डिनल मूवमेंट, मानसी, शिवराम ब्रह्मा, उषावती, पिंकी, उसके बाद ओके मन यहाँ पर अपर्णा, वेरी गुड डियर। बुली ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, जिन्होंने बी आंसर दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल मूवमेंट्स बोल के बोला जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स लेबर पेन या क्विकनिंग या लाइटनिंग या सर्वाइकल लाइपेनिंग? ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो सही आंसर पुट अप करिए कौन सा होगा? ओके, क्विकनिंग को बोला जाता है फीलिंग ऑफ लाइफ। ओके, फीलिंग ऑफ लाइफ बाय मदर, और
feeling of fetal movement felt by the mother. Okay, mean movement of fetus felt by the mother is otherwise known as quickening. ओके, आप लोगों को मैं इसके बारे में बताया हूँ यहाँ पर. उसके बाद लाइटनिंग जो बेसिकली होता है, ओके, द प्रोसेस ऑफ बेबी. ओके, जो प्रोसेस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ बेबी सेटलिंग और लोअरिंग इन द पेल्विस में अगर बेबी सेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओके, लाइटनिंग बोल के बोला जाता है. ओके, मीन लेबर से पहले क्या होगा, फ्यू आवर्स हो सकता है, फ्यू वीक्स के पहले क्या होगा, सेटलिंग हो जाएगा. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर ये. तो यहाँ पर जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, बेसिकली जो क्विकनिंग होता है, ओके, 16 वीक्स से. ओके, क्विकनिंग जो बेसिकली होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट क्विकनिंग, ओके, 16 वीक्स टू 20 वीक्स में. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. वेरी गुड. ओके, जिन्होंने यहाँ पर सही आंसर दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन, सर्विकल राइपेनिंग. वेरी गुड. डी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर. ओके, बुली, तन्मय, हृदानंद, पिंकी, सुषमा, मनोज, मिली, ओके, मोनालिसा, सुषावती, मिली, मामाली, प्रमिला, ओके, संतोषिनी, ऑल हैव, मानसी, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. सुनीता, दंसना, अपर्णा, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिए, जो फीलिंग ऑफ लाइफ और क्विकनिंग बेसिकली जो होता है 16 to 20 वीक्स में आपको पता चल जाएगा. ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. Now we'll come back to answer with the D option. Now we'll come back to next question. Which of the following start with onset of true labor pain and ends with full dilatation of cervix? Okay, कौन सा स्टेज ऑफ लेबर में, ओके, मीन क्या होगा, लेबर पेन शुरुआत होगा, उसके बाद फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा. ओके, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा. ये ऑप्शन में बोला गया है थर्ड स्टेज. ओके, बी ऑप्शन में सेकंड स्टेज. ओके, सी ऑप्शन में बोला गया है फर्स्ट स्टेज. डी ऑप्शन में बोला गया है फोर्थ स्टेज. ओके, तो ये फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स यहाँ पर देखो, ये 10 सेंटीमीटर दिया है. इसको एक ठो स्कोर बोला जाता है बिशॉप स्कोर. ओके, बिशॉप स्कोर बोल के बोला जाता है. ओके, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ बिशॉप स्कोर. ये बिशॉप को इज ऑल्सो नोन है, क्या बोलेंगे, सर्विक्स स्कोर बोल के भी बोला जाता है. सर्विक्स स्कोर बोल के भी बोल सकते हो. और मीन बेसिकली होता है प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम. प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम बोल के भी बोल सकते हो. ओके, इसको जो डेवलप किए थे, ये बिशॉप स्कोर हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय, ओके, डेवलप्ड बाय, ओके, प्रोफेसर एमेरिटस of obstetrics and gynecology, okay, of OBG and gynecology, Dr. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इसको जो डेवलप किए थे, ओके, डॉक्टर एडवर्ड बिशप. ओके, एडवर्ड बिशप. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, वेरी गुड. देखते हैं कौन सही आंसर दिए हैं. वेरी गुड. ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मोनालिसा, बुली, मानसी, मामाली, ओके, उसके बाद मनोज, ऑल इन वन. ओके, वेरी गुड. उषावती, प्रमिला, अपर्णा, हृदानंद, ओके, रुकू, ओके, उसके बाद पिंकी, ओके, वेरी गुड. सुषमा, पूर्णमी, ओके,
Sadyasmita, very good. Sanjita, Mamata, all have given the first stage of labor. Okay, so you have to remember this one. First stage of labor में क्या होता है? Okay, onset of, mean onset का मतलब initiation of true labor pain and ends with the full dilatation of cervix. So you have to remember this one. ये स्कोर को जो डेवलप किए थे, इसको ये मीन डॉक्टर का नाम था प्रोफेसर एमिट्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी डॉक्टर एडवर्ड बिशप. ओके, कौन सा ईयर में पब्लिश हुआ था? ओके, अगस्त 1964 को. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, बेसिकली इसमें क्या होता है, 5 ठो कंपोनेंट होता है. मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट में. नेक्स्ट देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. क्या बोला है? फुल डायलेटेशन, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर टू एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ बोला है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस बोला है. ओके, एक्सपल्सन ऑफ फीटस. तो कौन सा स्टेज ऑफ लेबर में होगा? थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज. तो कौन सा होगा? पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. बुली बोल रहे हैं लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन इज द स्टेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज. हम उसके बारे में आएंगे, पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे डिटेल. पहले हमको फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए. वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द फंडामेंटल. ओके, फंडामेंटल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल लेबर, देन वी कैन जंप टू एनी अदर पार्ट और इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड. ओके, हियर आई एम गेटिंग द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग मोनालिसा. ओके, उसके बाद बुली, मामाली, मनोज, ओके, मानसी, संजीता, प्रियदर्शनी, प्रमिला, प्रतिभा, मिली, अपर्णा, तन्मयी, ओके, पूर्णमी, रुकु, सुषमा, ऑल इन वन, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जरूरी याद में रखो. फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा 10 सेंटीमीटर टू एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग begins after the expulsion of fetus and ends with the expulsion of the placenta and membranes after birth? Third stage, second stage, first stage, fourth stage. So what will be the right answer? अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए. डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड. सो हियर ओके, टू इंपोर्टेंट थिंग्स आर टेलिंग. फर्स्ट वन इज द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस बोला है. देन अनदर इंपोर्टेंट थिंग बोला है एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा बोला है. फीटस का एक्सटर्नल मीन क्या हो गया? फीटस तो ऑलरेडी ओके एक्सपेल्ड हो गया. वहां से ओके नेक्स्ट जो प्रोसेस है एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जिन्होंने बोले हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट. ओके, बुली, वेरी गुड. मोनालिसा, ओके, उसके बाद मामाली, ओके, वेरी गुड. मिली, मानसी, ओके, उसके बाद उषावती, संतोषिनी, प्रियदर्शनी, प्रमिला, सुषमा, ओके, पिंकी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में इसको जरूर याद रखो. समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन? ये क्या बोला जाता है? स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन. कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि लेबर का कौन सा स्टेज को स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल के बोला जाएगा. क्वेश्चन क्या हो सकता है? ओके, which stage of labor is known a stage of observation. स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ओके, आंसर सेम होगा बट क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी द डिफरेंट. ओके, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज. वेरी गुड. आप सभी ने सही आंसर दिए हैं. फोर्थ स्टेज इज द राइट आंसर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, वेरी गुड. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर इज नोन एज सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर? ओके, लेबर का कौन सा स्टेज को सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोल के बोला जाता है? थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज. सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. ओके, सही आंसर पुट अप करिए.
वेरी गुड, देखते हैं कौन सा होगा। वेरी गुड। ओके, लेट अस सी। ओके, हु इज गिविंग द राइट आंसर? ओके, फर्स्ट स्टेज, वेरी गुड। बुली गिवन द राइट आंसर। उसके बाद मोनालिसा, वेरी गुड डियर। उसके बाद यहाँ पर मानसी, उषावती, प्रमिला, ओके, अपर्णा, बुली, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, पहला मैं आज जो बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिक चीज के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज, ओके, क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोल के बोला जा रहा है। सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोल के बोला जा रहा है। ओके, और क्या बोलेंगे? ओके, और क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज एस्टाब्लिश्ड लेबर बोल के भी बोला जाता है। ओके, एस्टाब्लिश्ड, ओके, एस्टाब्लिश्ड लेबर बोल के बोला जाता है। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्गर रहता है, मोर रेगुलर रहता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, so you have to remember this one, you have to remember this. Now we'll come back to next question. Which of the following is the average duration in primary gravida of first stage of labor? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ओके, जो प्राइमरी ग्राविडा होते हैं, प्राइमरी ग्राविडा, ओके, उनमें कितना टाइम लगता है? एवरेज ड्यूरेशन कितना लगेगा? एवरेज ड्यूरेशन पूछा है। ओके, इट इज आस्किंग अबाउट एवरेज ड्यूरेशन। तो आप लोगों को सही आंसर क्या होगा? 6 आवर, 12 आवर, 2 आवर्स, उसके बाद 30 मिनट। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्राइमी, प्राइमी मतलब फर्स्ट टाइम, ग्राविडा मतलब प्रेगनेंसी। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये वोमेन, ये वोमेन, ओके, हु इज प्रेग्नेंट, हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम के लिए कोई अगर प्रेग्नेंट है तो उसको बोलेंगे प्राइमी ग्राविडा बोल के बोला जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा? लेट अस सी हाउ यू आर रेस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर जिन्होंने बुली, वेरी गुड डियर, 12 आवर, मानसी, वेरी गुड डियर, उसके बाद संतोषिनी, प्रियदर्शनी, ऑल इन वन, मोनालिसा, ओके, अपर्णा, सुषमा, उषावती, प्रतिभा, वीर प्रिया, ओके, उसके बाद सुश्री, ये तो नहीं होगा, मिली, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। जिन्होंने दिए हैं 12 आवर्स, देयर आंसर इज 100% करेक्ट। ओके, प्राइमरी ग्राविडा में हमेशा याद रखना है 12 आवर्स। ओके, प्राइमरी ग्राविडा में क्या होगा? 12 आवर्स लगता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ड्यूरेशन इन मल्टीपारा ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, स्टेज ऑफ लेबर में, ओके, लेबर में क्या होगा? मल्टीपारा, मल्टीपारा, ओके, मल्टीपारा का मतलब मोर देन, ओके, मोर देन वन प्रेगनेंसी। ऑलरेडी उन लोग क्या कर चुके हैं? वियाबल पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, वियाबल पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो उसको मल्टीपारा बोल के बोला जाता है। तो एवरेज ड्यूरेशन कितना होगा? कितना आवर होगा? तो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को आंसर भी शो हो गया है, 6 आवर, 12 आवर, 2 आवर, 30 आवर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पर 6 आवर, आंसर वुड बी द 6 आवर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा?
Okay, answer would be the E option. Of course, all have given the right answer. Okay, all have given the right answer here. Very good. Okay, now we'll come back to next question. Which of the following is the average duration in primary gravida of second stage of labor बोला है. Second stage of labor. Second stage of labor. Okay, उसमें क्या होगा बोल रहे हैं. ओके, प्राइमरी ग्राविडा मीन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है. प्राइमरी ग्राविडा में कितना टाइम लगेगा, एवरेज ड्यूरेशन. इट इज आस्किंग अबाउट द एवरेज ड्यूरेशन. तो सही आंसर कौन सा होगा, 6 आवर 12 आवर देन 2 आवर 30 मिनट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर मोनालिसा, बुली, संतोषिनी, मानसी, ओके, प्रियदर्शनी, अपर्णा, ओके, वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट ऑल इन वन, मिली. ओके, जिन्होंने 2 आवर्स दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट. 100% करेक्ट. वेरी गुड. ओके, मालाश्री, ओके, वेरी ओके. यहाँ पर रुकू, ओके, नहीं होगा. बी आंसर नहीं, ओनली एंड ओनली दैट इज सी. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. Now we'll come back to next question. Which of the following is the average duration in multipara of second stage of labor बोला है. 6 hour, 12 hour, 2 hours, 30 minutes. Okay, it is asking about the second stage labor. Second stage of labor. Labor. Okay, multipara. ओके, ऑलरेडी मल्टीपार का मतलब हमेशा याद रखो, मोर देन वन चाइल्ड और क्या कर चुका है, वियाबल पीरियड. एक तो वियाबल पीरियड होता है. ओके, वियाबल पीरियड का मतलब कोई बच्चा अगर 28 वीक्स अगर कंप्लीट कर चुका है, ओके, देन दैट इज नोन एज मल्टीपारा में आएगा वो. ओके, मल्टीपारा. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर पारा 1, पारा 2, पारा 3, पारा 4 ऐसे हिसाब से किया जाता है. मीन P1, P2, P3, इट विल बी लाइक दैट. P4 हम आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में. तो यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन कितना होगा, एवरेज ड्यूरेशन ओके 30 मिनट्स. वेरी गुड. तो यहाँ पर जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन. मोनालिसा, बुली, मानसी, प्रियदर्शनी, ओके, मालाश्री, ऑल इन वन, मिली, तन्मयी, अपर्णा, सुश्री बोल रहे हैं. यहाँ पर नहीं हो. पिंकी, प्रतिभा, उसके बाद उषावती. 30 मिनट्स इज द राइट आंसर. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. बेसिकली जो पारा को ओके एक तो पर्टिकुलर लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, पी में रिप्रेजेंट किया जाता है. मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा. पारा का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या होगा, जी का मतलब ग्राविडा. ओके, आप लोगों को बताऊंगा. ए का मतलब होता है एलाइव. ओके, इसके बारे में आपको बताऊंगा. GPTAL. ओके, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा. ओके, GPTAL. ओके, यहाँ पर एवर्सन होगा, सॉरी, यहाँ पर जो हुआ एवर्सन होगा. ओके, एल का मतलब लाइफ. ओके, यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा. ओके, डिटेल्स इसके बारे में सेकेंड पार्ट में आप लोगों को डिटेल्स इसके बताऊंगा. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखेंगे ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ड्यूरेशन इन प्राइमरी ग्रेविडा ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. 6 आवर, 12 आवर, 15 मिनट्स, 30 मिनट. तो सही आंसर क्या होगा. ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर in the chat box. ओके, पुट अप करिए क्या होगा. ओके, जीटपाल आपको याद रखना है, इसका मतलब ग्राविडा. ओके, ग्राविडा. टी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए टर्म. पी का मतलब होना चाहिए प्रीटर्म. ओके, ए का मतलब आवर्सन. ओके, एल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए लिविंग. ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने ओके लेट अस सी व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट अस सी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. वेरी गुड. ओके, तो यहाँ पर
सी ऑप्शन वेरी गुड, मोनालिसा, उसके बाद मानसी वेरी गुड, मिली, ओके, बबीता, प्रियदर्शनी, ओके, जिन्होंने 15 मिनट दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन, देयर आंसर इज करेक्ट वन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. आंसर वुड बी द सी ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ड्यूरेशन इन मल्टीपारा ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ओके, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, ओके, मल्टीपारा, मल्टीपारा में एवरेज ड्यूरेशन कितना है, एवरेज ड्यूरेशन. ओके, इसकी आस्किंग अबाउट द, ओके, कौन सा होगा, 6 आवर, 12 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट. हमेशा याद रखो ये मल्टीपारा और प्राइमी पार, प्राइमी ग्राविडा, प्राइमी ग्राविडा और मल्टीपारा, ये दोनों में सही आंसर होगा. वेरी गुड मोनालिसा, उसके बाद बोली संतोषिनी, ओके, ऑल इन वन, ओके, उसके बाद प्रियदर्शनी, मानसी, सुश्री, अनुपमा, ओके, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. दैट इज द 15 मिनट्स होगा. प्राइमी ग्राविडा में जो रहेगा, मल्टीपारा में भी वही सेम ड्यूरेशन रहेगा. देयर इज नो चेंजेस, दैट इज द 15 मिनट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. आर यू गेटिंग दिस? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखेंगे अभी हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉनिटर्ड इन 4 स्टेज ऑफ लेबर. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को क्या बोला जाता है, ओके, स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल के बोला जाता है, स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कौन कौन सा चीज को हमको मॉनिटर करना है, मैटरनल वाइटल्स, यूट्राइन रिट्रैक्शन, एनी वेजिनल ब्लीडिंग. डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द एबव, ओके, ऑल ऑफ द एबव. तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, ओके, प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद, डिलीवर होने के बाद 1 आवर मीन अप टू 1 आवर तो क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. तो उसी टाइम क्या करना है. वेरी गुड मानसी, मानसी, ओके, यू हैव गिवन द राइट आंसर डियर. बुली, मोनालिसा, उसके बाद मालाश्री, तो उसके बाद उषावती, प्रियदर्शनी. आप सभी ने सही आंसर दिए हैं. ओके, मंडे, मंडे जो 31 जनवरी 2022 है, ओके, शाम का 7 बजे टेस्ट होगा. ओके, क्या होगा, एक तो टेस्ट होगा. टेस्ट को आप लोग जरूर अटेंड करिए. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन. वेरी गुड ममता, ओके, ऑल इन वन, पिंकी, पूर्णमी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर. ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ये प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपीरियंसेस. ओके, एक प्रेग्नेंट वुमेन क्या फील करेगा, ओके, ये प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि पेनलेस है, एन इरेगुलर कॉल्ड एज ब्रास्टन हिच कॉन्ट्रैक्शन. उसके बाद हेगर साइन, चाडविक साइन, देन ओके ट्रू लेबर पेन. तो सही आंसर कौन सा होगा, ओके. तो ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज, ओके. तो यहाँ पर जिन्होंने ये दिए हैं, वेरी गुड मोनालिसा, बबीता, मानसी, बुली, संतोषिनी, अन्नपूर्णा, ओके, वेरी गुड, प्रियदर्शनी, ओके, ऑल इन वन, ओके, तन्मयी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाएगा, प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन बोल के भी बोला जाता है. प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन कभी भी भूलना नहीं है. सबका निक नेम है, 2-4 ठो नाम तो ओके, हर का 1-2 नाम जरूर है. और यू कैन सी फॉल्स लेबर बोल के भी बोल सकते हो, और फॉल्स लेबर बोल के भी बोल सकते हो. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. बेसिकली जो स्टार्ट होता है, ओके, मैं स्टार्ट अराउंड 6 वीक्स में शुरुआत होता है. 6 वीक्स इनटू ए प्रेगनेंसी. ओके, जरूर इसको याद रखना है. ओके, 6 वीक से शुरुआत हो जाता है ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन.
जो पेनलेस रहता है एंड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रहता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो नाम किया गया है, ये ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन जो नाम किया गया है, इंग्लिश फिजिशियन है, एक ठो इंग्लिश फिजिशियन है, ओके, इंग्लिश फिजिशियन है जिसका नाम है जॉन ब्राक्सटन हिक्स। उनका नाम के हिसाब से इसको जॉन ब्राक्सटन हिक्स के नाम के हिसाब से ब्राक्सटन कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि पहला वो ओके इसको डिस्क्राइब किए थे, तो उनका नाम से इसको बोला जाता है ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, व्हाट शुड बी मैनेजमेंट ब्रास्टन ही कॉन्ट्रैक्शन का। एडिक्वेट हाइड्रेशन देना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ओके, एडिक्वेट हाइड्रेशन मीन वाटर, ओके, सफिशिएंट पीना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वार्म मिल्क, ओके, जरूर इसको याद रखो। ओके, उसके बाद यूरिनेशन करना है टू एम्प्टी द ब्लैडर, ओके, यूरिनेशन। उसके बाद रिदमिक ब्रीदिंग करना है, ओके, रिदमिक ब्रीदिंग, ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, उसके बाद another important thing है lying down on the left side, lying down on the, okay, on the left side, so you have to remember this one. Okay, so these are the some of the important, so you have to remember this. कॉन्ट्रैक्शन जो बेसिकली एवरी 5 मिनट्स में आपको देखने को मिलेगा, ओके, परसिस्टिंग फॉर एन आवर तक भी रहता है। तो यहाँ पर आंसर ओके हो गया, ओके, दैट इज द ब्रास्टन हिज कॉन्ट्रैक्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रा यूट्राइन प्रेशर। इंट्रा यूट्राइन प्रेशर पूछा है आपको भी, ओके, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपको क्या पूछा है, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर पूछा है। ओके, यूट्रस के अंदर प्रेशर कितना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा, 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 90 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सी ऑप्शन में बोला गया 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। डी ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। कौन सा होगा? वेरी गुड, लेट अस सी। ओके, यहाँ पर जिन्होंने, ओके, संतोषिनी, वेरी गुड। उसके बाद के मानसी, बुली, ओके, पिंकी, उषावती, मोनालिसा, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, ओके, 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। इसको मेजर करने के लिए एक तो डिवाइस है, ओके, एक तो डिवाइस है, जो डिवाइस का नाम है इंट्रायूटेराइन, ओके, प्रेशर कैथेटर बोल के बोला जाता है, प्रेशर कैथेटर, ओके, प्रेशर कैथेटर, ओके। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें पता चल जाएगा, कितना प्रेशर है इसमें पता चल जाएगा, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। उसके बाद सुश्री, अनुपमा, पूर्णमी, बबीता, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. Which of the following is the intrauterine pressure during second stage of labor बोला है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में इंट्रायूट्राइन प्रेशर कितना होगा, 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 90 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो लेट अस सी, ओके, लेट अस सी, आई एम ओके। जो आंसर पता नहीं है गलत आंसर मत दीजिए,
Okay, should not give any wrong answer. Very good. Mona Lisa, 100 to 120 millimeter of mercury. Very good. 100 to 120 millimeter of mercury. क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस रहता है, इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा. वेरी गुड. ओके मानसी. ओके, उसके बाद यहाँ पर जिन्होंने ये आंसर दिए हैं, दियर आंसर इज करेक्ट वन. क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आपको पता होना चाहिए. फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू ओके एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है. ओके, इसीलिए क्या होगा, प्रेशर जो रहेगा थोड़ा ज्यादा रहेगा. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रायूट्राइन प्रेशर ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. आपको पूछ रहा है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेसिकली जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फ्रॉम expulsion of fetus to ends with expulsion of placenta, expulsion of placenta. ये आपका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, प्लासेंटा. ओके, इसमें क्या पूछा है आपको, इंट्रा यूट्राइन प्रेशर पूछा है. तो इसमें भी सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा. पूर्णमी, उषावती, मोनालिसा, मानसी. ओके, मोनालिसा all have given the right answer, that is 100 to 120 millimeter of mercury. So you have to remember this one. समझ में आ गया? Have you got it? Answer would be the E option होगा. Both second stage of labor and third stage of labor में इंट्रायूट्राइन प्रेशर सेम रहेगा, इसको जरूर याद रखिए. ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेसमेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, पेसमेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज सिचुएटेड है. ओके, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिचुएटेड है. ओके, वेयर यू विल सी द कॉर्नू, ओके द सर्विक्स, द वाजाइना एंड द फैलोपियन ट्यूब. सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. ओके, सही आंसर कौन सा होगा, वेरी गुड. ओके, यहाँ पर जिन्होंने बुली, उसके बाद मोनालिसा, ओके बुली, उसके बाद मानसी ऑल्सो गिवन द राइट आंसर. ये जो कॉर्नू होता है, इट इज ऑल्सो नोन ए कॉर्नुआ. ओके, कॉर्नुआ भी बोल के बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नुआ बोल के भी बोला जाएगा. बेसिकली जो होता है, ओके फैलोपियन ट्यूब्स, ओके फैलोपियन ट्यूब्स जहां पर एग्जिट्स करता है, फैलोपियन ट्यूब्स exit the uterus, okay through an area, okay जो फैलोपियन ट्यूब होता है यूट्रस को जो एग्जिट करता है, एक एरिया होता है, वही पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है कॉर्नुआ बोल के बोला जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, दैट आंसर विल बी द कॉर्नुआ होगा. बुली, ओके ऑल इन वन, उषावती, ओके ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. वेरी गुड. बोली महाराणा बोल रहे हैं नियर ट्यूबल ओस्टिया. वेरी गुड. इंटरनल, यू कैन से इट इज नियर द लोकेशन ऑफ द internal tubal ostia. So you have to remember this one. Okay, have you got it? Very good. Now इसका आंसर होगा ये ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिट्स फॉर मेजरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होता है, वो यूनिट्स का नाम क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, उसके बाद मॉन्टीविडियो यूनिट, ओके एमवी यूनिट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव. सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. ओके, तो कौन सा सही आंसर होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
सही आंसर कौन सा होगा? ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। मानसी वेरी गुड डियर, सी ऑप्शन बोल रहे हैं। बोथ ए एंड बी वेरी गुड मानसी। उसके बाद बुली, ओके वेरी गुड डियर सी। ओके सद्यस्मिता वेरी गुड डियर। तो यहाँ पर बोथ मिलीमीटर और मर्क्यूरी भी होगा, मोंटी वीडियो यूनिट होगा। ये दोनों यूनिट क्या होता है, मेजर किया जाता है यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्शन को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये मोंटी वीडियो यूनिट क्या होता है। ओके, इसमें लेबर के टाइम में, ड्यूरिंग लेबर के टाइम में यूट्रस का परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली व्यवहार किया जाता है। ये क्या होता है, मेजरिंग यूट्राइन परफॉर्मेंस, मेजरिंग यूटेराइन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम में जो ओके यूट्रस का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, इसको जो क्रिएट किए थे, इसको जो क्रिएटेड किया गया था कौन सा ईयर में, क्रिएटेड इन 1949 में। इसको कौन क्रिएट किया गया था, क्रिएटेड बाय ओके टू फिजिशियन। ओके टू फिजिशियन, उनका नाम क्या है, ओके दो ठो फिजिशियन इसको क्रिएट किए थे। ये एक का नाम है रॉबर्टो काल्डियोरो, काल्डियोरो बार्सिया। एंड अनदर का नाम है ओके हॉर्मोजीनिस आल्वारेज। ओके, ये दो पर्सन क्या किए थे, ओके इसको क्रिएट किए थे, जो फ्रॉम मोंटीवीडियो उरुग्वे में। जो प्लेस का नाम था, वो प्लेस का नाम है मोंटीवीडियो। ओके मोंटीवीडियो। ओके, जो उरुग्वे में आपको देखने को मिलेगा, एक तो कंट्री है उरुग्वे, वहां पर ये देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है, विदिन 10 मिनट्स में ये जो मोंटीवीडियो यूनिट्स होता है, विदिन 10 मिनट्स में, विदिन 10 मिनट्स में क्या होगा, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसमें पता चल जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। Answer would be the C option. Now we'll come back to next question. The pattern of cervical dilatation during latent and active phase of normal labor. Okay, normal labor का जो एक्टिव फेज एंड लेटेंट स्टेज जो लेटेंट फेज है, उसी टाइम जो सर्वाइकल डायलेस्टेशन जो पैटर्न में होता है, उसको हम कौन सा कर्व बोलेंगे? ए ऑप्शन में सिग्मोइड कर्व, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है फ्रीडमैन कर्व, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है ओके नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए क्या होगा। ओके, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके, लेट अस सी। सद्यस्मिता बोल रहे हैं सी ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो नोन ए सिग्मोइड कर्व भी बोला जाएगा, फॉलोड बाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडमैन कर्व। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। मानसी, ओके मानसी रानी ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। Okay, I have okay. That answer will be the sigmoid curve and Freeman curve. You have to remember this. Now we'll come back to next question. During pregnancy, there is a mark of the uterine muscle in the enlargement of the uterus. Okay, uterus का क्या होगा? साइज बढ़ेगा। यूट्रस का क्या होगा? साइज बढ़ेगा। ओके, और सेल बढ़ेगा। सेल और शेप बोलेगा। ओके, दोनों में बढ़ेगा। ओके, तो एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस हो रहा है, मतलब साइज बढ़ रहा है। और यूट्राइन मसल का क्या होगा? शेप बढ़ रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोट्रोफी, हाइपरप्लासिया, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स।
यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट आंसर वुड बी द वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मोनालिसा। ओके, उसके बाद संतोषिनी, सद्यस्मिता, मानसी। ओके, बुली महाराणा, बोथ हाइपोट्रोफी एंड हाइपरप्लासिया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। किसी को इसके बारे में अगर डाउट है, पैथोलॉजी का मैं सेपरेट क्लास लिया हूँ, पैथोलॉजी का वीडियो मैं बनाया हूँ, उसमें आप लोग पता चल जाए कि हाइपरप्लासिया क्या होता है, हाइपोट्रोफी क्या है, एनाप्लासिया क्या है, मेटाप्लासिया क्या है, एट्रोफी क्या है, ओके, डिस्प्लासिया क्या है, ओके, एनाप्लासिया क्या है। ये जितना सारा प्लासिया रिलेटेड वर्ड है ऑन्कोलॉजी का, ऑन्कोलॉजी में भी देख सकते हो, पैथोलॉजी में भी आप लोग देख सकते हो, दोनों में मैं डाला हूं, यू कैन वॉच दैट वन। समझ में आ गया? ओके, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एनाप्लासिया, मेटाप्लासिया, हाइपोट्रोफी, हाइपोट्रोफी, ओके, डिस्प्लासिया, उसके बाद एट्रोफी क्या होता है, एवरीथिंग यू विल लर्न फ्रॉम दैट वन। तो यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर पुट अप किए हैं, वेरी गुड। ओके, साना साना, ओके, वेरी गुड, ऑल इन वन, वेरी गुड। उसके बाद पूर्णमी, एवरी वन हैज गिवन द राइट आंसर। Now we'll come back to next question. The part above the girdle. girdle का मतलब यहाँ पर asking about the pelvic girdle. Okay, pelvic girdle of contract the fetus with bulk of liquor. Okay, मीन फिटस के साथ साथ एक लिक्वर आपको मीन फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ओके, पेल्विक गार्डल में द पार्ट अबव द गार्डल बोला है, और कॉन्टैक्ट कंटेंट्स द फिटस विद बल्क ऑफ लिक्वर आर कॉल्ड हाइंड वाटर, फोर वाटर, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब दीजिए, यू हैव टू गिव द राइट आंसर, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। वेरी गुड मानसी रानी, वेरी गुड डियर, you have given the right answer. पूर्णमी also given the right answer. ये हाइंड वाटर्स होगा। ये कौन सा वाटर होगा? हाइंड वाटर। इट इज नॉट फोर वाटर। फोर वाटर के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, फोर वाटर के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हाइंड वाटर। समझ में आ गया? That's all for the day. See you tomorrow. Hope you all enjoyed a lot. Thank you very much to all of you. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोगों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगा। कभी भी होपलेस नहीं होना है, हेल्पलेस नहीं होना है। हमेशा खुद के ऊपर में विश्वास करना है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा, ये मेरे द्वारा हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा। ये एक्चुअली आपका मीन जज्बा रहना चाहिए। यू मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। जब भी कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर देते हो, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, मीन क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, बट जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है थोड़ा अलग लेवल का देता है, थोड़ा बुला मीन जैसे हम एक नोज को अगर पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे तो सही रहेगा, पीछे तो करके अगर मुड़ के उसको पेन पकड़ना है तो वही नोज को ही पकड़ना है, बट थोड़ा घूम के ही उसको पकड़ना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेम रहेगा, बट दैट क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। तो आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, बोली महाराणा में आपको बोल दूंगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कितना मार्क में एग्जाम होता है। सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली आई वाज टू मच बिजी, ओके, ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।